डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात हम करेंगे देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी की। हामिद अंसारी का एक बयान काफ़ी चर्चा में आया है और इससे पहले भी हामिद अंसारी इस तरह के बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनका आरोप है कि देश में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत का भाव बढ़ा है। आखिर ऐसा क्यों कहा हामिद अंसारी ने? हामिद अंसारी के कहने के पीछे का मकसद क्या था? हामिद अंसारी ने किस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की बात की और उस कार्यक्रम में आकर इस विवाद को बढ़ाने के पीछे की मंशा क्या रही और क्यों आयोजक मंडली विवादों में है, इस पर हम बात करेंगे। कार्यक्रम की आयोजक संस्था दरअसल इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है। ये संस्था पाक खुफिया एजेंसी ISI और भारत में दंगे कराने की साजिश से जुड़ी बताई जाती है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर एक अमेरिकी संस्था के वर्चुअल कार्यक्रम में विवादित बातें कही। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई थी। कार्यक्रम की आयोजक संस्था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है। ये संस्था पाक खुफिया एजेंसी ISI और भारत में दंगे कराने की साजिश से जुड़ी बताई जाती है। अंसारी ने इस संस्था के मंच से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश हो रही है। अंसारी ने कहा कि धार्मिक बहुमत को राजनीतिक एकाधिकार के रूप में पेश करके धर्म के आधार पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। हामिद अंसारी के साथ इस कार्यक्रम में अमेरिका के 4 सांसद भी मौजूद थे। उनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के प्रमुख ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। कार्यक्रम का विषय था भारत के बहुलतावादी संविधान का संरक्षण। इसमें अंसारी और अन्य ने देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों, गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून के दुरुपयोग और कश्मीरी कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। इन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार अक्सर स्पष्ट रूप से अपनी बात कहती रही है। इन आरोपों का केंद्र ने कई बार खंडन भी किया है। सरकार ने यह कहा भी है कि भारत की संसदीय प्रणाली और कानून पूरी तरह से पारदर्शी है। नियमित और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराए जाते हैं। वाशिंगटन में हुए इस वर्चुअल कार्यक्रम की आयोजक संस्था पर पाक खुफिया एजेंसी से जुड़े होने का आरोप है। यह कार्यक्रम 17 अमेरिकी संगठनों के एक समूह ने रखा था। आयोजक संस्थाओं में से एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी है। इसे त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में हाल ही में राज्य में हुए दंगों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया है। इन 17 संस्थाओं में एमनेस्टी इंटरनेशनल USA, जिनोसाइड वॉच, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल शामिल है। दरअसल हामिद अंसारी को कुछ भी कहने का अधिकार है और वो कह भी सकते हैं और इससे पहले भी उन्होंने कहा है, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन हामिद अंसारी के इस तरह के बयान को लेकर चर्चाएं होना स्वाभाविक है और पूरी कम्युनिटी का एक तरह से जिस तरह से उन्होंने प्रतिनिधित्व करने की बात कही है, यह बेचैनी का कारण है। मुस्लिम समाज इन बातों से शायद हामिद अंसारी को तो लाइक कर सकता है, उन्हें पसंद कर सकता है उनकी बातों से, लेकिन संपूर्ण मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व ये बातें नहीं करती। इससे विवाद बढ़ने की आशंका है। इन विवादों पर आने वाले दिनों में देखते हैं कि केंद्र सरकार का क्या रुख होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से साफ है कि हामिद अंसारी को इस दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, इस तरह के विवादों से बचना चाहिए था। हमारी तो ये राय है। आपकी क्या राय है? इसके लिए हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल के लिए इतना। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।